वैलेंटाइन ही मनवा दो, किसी करवा दो, बस सब हो रहे। ये खत्म होने के बाद लौंडे बाथरूम भागे होंगे भाई। तो हमारा थीम तो लग रहा है ओयो होटल के रिसेप्शनिस्ट। Okay, so slave point plus not your type is equals to banger collab. Indian school farewells. ये टाइटल सुनने के बाद ना मुझे खुद का फेयरवेल याद आ गया भाई। और जैसे कि स्लेव पॉइंट की वीडियोस हमेशा रिलेटेबल और मस्त ह्यूमर से होती है, उसमें नॉट योर टाइप क्या करेगा अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एनिमेशन चैनल है ना। आई नो दोनों ने पहले भी कोलैब किया और बहुत यूनिक वे में इनका कोलैबोरेशन रहता है। ये लोग रियल वर्ल्ड में रहते हैं और नॉट योर टाइप एनिमेटेड वर्ल्ड में इनके वर्ल्ड में घुसता है। वाओ। और हाँ गाइस, फेयरवेल से मुझे ये भी याद आया कि मैंने कितना ऑकवर्ड स्पीच दिया था, मतलब अभी भी याद है कि क्या कर रहा था मैं उस टाइम पे। बट एनीवेज गाइस, फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अबे ये स्कूल में बस चला रहा है, इसको अलाउ कैसे हुआ भाई? ओके, या तो कोई फील्ड ट्रिप होगी या तो फिर स्कूल की ही बस है, बट कैसे है भाई? वो तो मेरा तो बहुत स्ट्रिक्ट था ड्राइवर। फेयरवेल बचपन का वो एक रेयर भीख में मिला हुआ जहाँ संसार तुम्हें पूरा परमिशन देता अपना बेस्ट दिखने का। फाइनली बाल खोलना अलाउ, नो चोटी, नो चिपचिपा तेल, मेकअप, और ये था मेरा बेस्ट। ऐसे किया है मैंने अपने फ्रीडम का फुल इस्तेमाल। ये गौतमी, इतना भूतिया कैरेक्टर तो मैंने एनिमेशन में भी नहीं बनाया था। अभी उदय, मुझे दिखाओ। गली में ये बोल रहा था मैं, इन दोनों का कोलैब बहुत यूनिक होता है यार। और हाँ गाइस, वीडियो की एंड में अगर मुझे भी मेरी कुछ फेयरवेल की फोटोज दिखी जैसे ये लोग दिखा रहे हैं तो मैं आउट्रो में डाल दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। 50 रुपए देखिए की गई स्ट्रेटनिंग, जो बेटर है कि मम्मी के ओरिजिनल प्लान्स तो ये थे। सुष्मिता सेन वाली एंट्री एक्सपेक्ट कर रही थी, राखी सावंत बनके। वो टीचर नहीं लग रही है जिनको पीटी सर तक भाव नहीं देते। ऐसी हालत में मैंने स्टेज पे जाके बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रिसीव किया। इस मोमेंट का तो फोटो फ्रेम करके भी नहीं लगा सकते। और मैंने बस पापा की ब्लेजर चुराई, डेटॉल हैंड वॉश से मुंह धोया और विशाल मेगा मार्ट का सेल्समैन तैयार। कूल लगना था तो बस टाई 2 सेंटीमीटर नीचे। वाओ, क्या लड़का है। ओ माय गॉड, टाई नीचे कर ली फिर भी एक लड़की नहीं है। अबे मैंने अपने 15 साल का सबसे लंबा फीमेल इंटरेक्शन किया था उस दिन की बहन एक फोटो जैसे केटरिंग वाला किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा रहा है, इतना ऑकवर्ड। और लॉन्डो के साथ एक कॉमेडी फोटो। हो गया फेयरवेल। ना बैंक्वेट हॉल ना मैदान, हमारा फेयरवेल हुआ था इस खुफिया अंडरग्राउंड बेसमेंट में। ये पीछे कुर्सियां दिख रही है, ये नहीं, मेरा तो बैंक्वेट हॉल में ही हुआ था भाई, स्कूल के। उठा के हमने लगाई थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में फेयरवेल शुरू होने से पहले ही कंटेंट बनना शुरू हो जाता है। फेयरवेल गेट रेडी विद मी, फेयरवेल एंट्री, फेयरवेल रैप वॉक, फेयरवेल कपल डांस। मेरे को अभी भी याद है, मेरे फेयरवेल में ढंग का मोबाइल नहीं था लोगों के पास, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उस टाइम पे भाई। इतनी मुश्किल से, मतलब खुद्दू कैमरे होते थे, अगर होते भी थे बहुत सिलेक्टेड लोगों के पास फोन होते थे भाई मेरे फेयरवेल के टाइम पे। आज का तो जमाना ही अलग है भाई। भाई बॉलीवुड सॉन्ग्स ही बैंड थे हमारे स्कूल में। स्कूल एंथम पे ठुमके लगाए हमने। अब होते हैं डीजे नाइट्स, क्लबिंग। ओ भाई साहब, हमारा तो बैक बेंचर भी सिर्फ एपी फिश से बेवड़ा बन रहा है। बियर है बियर। आजकल बच्चे फेयरवेल के लिए तैयार हो रहे हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स की तरह कांस रेड कारपेट में जा रहे हो। इतना टाइम कैसे मिल रहा है? सिर्फ हमें सुबह सुबह बुलाया था क्या? केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मुंह पे ही कर दे रहे। वाह, अब ऐसे आ रहे फेयरवेल पे। यार मुझे तो स्कूल तक स्कूटी में छोड़ा था पापा ने अपनी कच्ची वाली बॉक्सर्स पहन के। हमारे फेयरवेल के बजट से ज्यादा तो इन्होंने तेल भरवाया है। स्कूल में सब बोलते हैं मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं बोलता इनका ड्राइवर, प्लीज मुझे रख लो। हमें बीच में बाइक वाला फंस गया जिसको बस धनिया लेने जाना है। अबे वही प्रिंसिपल है, वो खुद पहुंच नहीं पा रहे। वाओ, ओहो, सो कूल भाई, वाओ। मैं फेयरवेल पे अपनी अचीवमेंट्स दिखानी होती, बाप की नहीं। पूरा जाम लगवा दिया, पटाखे फोड़ रहे हैं। फेयरवेल इनका होता है, रोता पूरा शहर है। आप पढ़ाई खत्म करते खुद को गवार दिखाना ही तो है सबसे बड़ा फ्लेक्स। सारे फेयरवेल पे सिग्मा मेल, जबकि बस एक रात पहले पापा प्लीज फेयरवेल के लिए गाड़ी की चाबी दे दो, प्लीज गाड़ी की चाबी, मैं 10 की स्पीड के ऊपर नहीं चलाऊंगा पापा, फादर प्रॉमिस। और सारे माँ बाप को डर था कि बच्चे ओवर स्पीडिंग करेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो उनको दे दी ऐसी व्हीकल जिसमें ना स्पीड है ना सीट बेल्ट, ट्रैक्टर। अबे लिटरली ठोक दिया बे,
फेयरवेल के दिन अपने पापा से बेल्टों से मार खाई होगी उसने। ट्रैक्टर अमेजिंग। इस भाई के पास 2 फेयरवेल होंगे, एक स्कूल में एक घर पे। अबे सब अब ट्रैक्टर से आ रहे। स्कूल ने सरसों के खेत के बीच फेयरवेल रखवा दी या सडनली फसल काटते काटते फेयरवेल का इनवाइट आ गया। बाप रे भाई साहब, महिंद्रा को खुद आज पता चला है कि उनके ट्रैक्टर 15 सीटर है। कोई खुद को अक्षय कुमार समझ के हेलीकॉप्टर से फेयरवेल पे आ रहा है। बाप रे, इसको तो हमारे पीटी सर ऊपर से ही। मेरे भी थे भाई ऐसे। मेरे स्कूल में कोई अमीर ज़ादे थे। मैं ऑटो से जा रहा हूँ, 3 व्हीलर से घर जा रहा हूँ, वहाँ स्कूल के बाहर भाई बहनों की ऑडी Q7 और दूसरे की जैगुआर। स्कूल के प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया उनको खड़ा। इतना अमीर भाई, मतलब क्या ही बोले। और हम भैया यहाँ चलोगे, वो भी मुंह पे रिजेक्ट करता, नहीं जाएंगे। क्या था भाई जिंदगी। इसको तो हमारे पीटी सर ऊपर से ही। Show ID card first. Roll number. What is your roll number? No, you show principal permission letter first. I want pin drop silence. You go park outside and come by cab. Not allowed in school. Helicopter not allowed. Go. अबे इंस्टाग्राम के लिए अब घोड़े पे फेयरवेल एंट्री। अबे हमारे फेयरवेल के लिए सुबह 5 बजे बुलाया था। उतनी सुबह उठने से तो घोड़ा ही मना कर दे। सब एंट्री हो गया भाई। अब क्या, रथ, पूरा का पूरा रथ ऑफ कोर्स। जेसीबी। अबे 12वीं के लड़के को जेसीबी चलानी आती भी कैसे है? मैं तो गलती से जमीन खोद के अपने दोस्तों को ही गाड़ दूं। पहले तो भाई ये बताओ, ये कौन सा बिकाऊ हॉस्पिटल है? वो बोल रहे हैं आजकल कोई मरता ही नहीं है सर, आप ले जाओ, वेल्ला पड़ा है एम्बुलेंस, फेयरवेल पे ले जाओ। हेलो, एम्बुलेंस भेजो जल्दी। एम्बुलेंस तो अपना फेयरवेल में गई है, कल भेज दूं? क्या कल क्या इसकी आत्मा उठाने आओगे? स्कूल बस है? हाँ, स्कूल बस तो खाली पड़ी है। वही भेज यार इधर। यहाँ स्कूल में ठोक ही दी एम्बुलेंस। Oh, shit. एम्बुलेंस का ड्राइवर ही लाश है इसमें। इसको कौन बचाएगा? पहले ना लोग बस टेलर ढूंढते हुए घूमते थे फेयरवेल के पहले, पर अब भाई मिल गई फेयरवेल के लिए, मिल गई। भैया फेयरवेल तक छोड़ दोगे? इसमें कर ले फेयरवेल एंट्री। भाई रोला होगा स्कूल में अपना। ये देख भैया, चालान कितना आ जाता है इसका? भैया इसमें इसको ढकेल के देखो। भाई इसमें करे फेयरवेल एंट्री। भैया अगर मैं 4 लोगों को यहाँ बैठाऊं और 6 लोगों को पीछे बैठाऊं तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? क्या लग रहा है साक्षी मैम इंप्रेस हो जाएगी इस एंट्री से? हवा कम है पर वो अपने हवाबाजी से भर देंगे। यार इस ठेले पे बैठ के एंट्री करें। अबे लड़कियां तो इसी से काजल लगा लेगी। परफेक्ट फॉर फेयरवेल। फेयरवेल में एंट्री करे साथ में। और ये जो मैम को पटाने की बात चल रही है ना, वो जो बंदा जैगुआर में आता था, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं। ऑफकोर्स उस तक वीडियो तो नहीं पहुंचेगी, वो नहीं देखता होगा क्योंकि बात ही अब इतने सालों से नहीं होती। उसने टीचर को पटा रखा था और वो पट गई थी टीचर उससे। बताओ, ये चलता है भाई स्कूलों में भी। अबे लड़कियां तो इसी से काजल लगा लेगी। परफेक्ट फॉर फेयरवेल। फेयरवेल में एंट्री करे साथ में। ठीक है भाई, ठीक है भैया। फेयरवेल छोड़ दोगे? फेयरवेल भैया टैग कर दूंगा आपको। भाई सच बता दो, कौन से स्कूल ने आपको फेयरवेल के लिए यहाँ बुलाया है? अच्छा, बिल्डिंग बनाने आए हो? ओ, उसके लिए भी यूज होती है क्या? स्कूल फेयरवेल में छोड़ते हैं आप? जाएंगे? अबे फेयरवेल में ले जाना तो है मुझे, पर चलाते कैसे? एसी वाली गाड़ी है, दोनों कांच ऊपर करो। एसी वाला है? बाप रे। अच्छा, स्टार्टिंग में मेरे को लगा कोई स्कूल, क्योंकि स्कूल नहीं देंगे भाई, उनकी जॉब खतरे में है, वो दे ही नहीं सकते अपने स्कूल के बच्चों को ड्राइवर, उसको तो जॉब से निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ से ट्रक लिया था इसने, कचरे वाला या जो भी ट्रक है ये। ओके भैया फेयरवेल निकल जाएगा मेरा इतना सब करने में ही। वाह, एसी सब है इसमें। ओ भाई सच बताइए, आपको डर तो लग रहा है? हाँ, डंपर ट्रक कचरे का ही है भाई, या तो सामान उठाने वाला है। सर कैलकुलेटर लगेगा। A few moments later. अरे अभी उधर चला रहा है गाड़ी। राइट मारो। अरे भाई साहब, अबे गाड़ी ले उससे। पैदल जाते फेयरवेल, पैदल ये तो दरवाजा खोल के भी चला सकते हो। तुझे देख, पैदल जाएंगे हम फेयरवेल पे। सॉरी। ओ भाई बच्चे गिर गए गाड़ी से। डिजर्व्ड भाई। और जब भी मेरे को कोई रील दिखती है ना, बाइकर ऐसे 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 चलाता और जब एंड में उसकी एक्सीडेंट होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और नहीं होता तो लगता है अबे यार गिरा क्यों नहीं था यार फुद्दू है। मैं ऐसे
ऐसे क्यों करते हैं ये लोग व्यूज के चक्कर में? क्या कर रहे हैं भाई बच्चे? बच्चे क्या बुढ़े भी करते हैं भाई? एज तो है ही नहीं, बट लोग इट्स जस्ट अबाउट मेंटालिटी भाई। आएंगे हम फेयरवेल पे, सॉरी। शिट। सेटिस्फैक्शन पहली He also said the satisfaction भाई। अब जो रील पे देखता है उसको पता ही होगा, तुम्हें कमेंट भी ऐसे ही मिलेंगे रील पे भी। जी फाड़ एंट्री। दोस्त भी चला गया कि भाई अब तुम ऑटो से ही आओ। पता तो था मुझे कि मैं फेयरवेल पे रोऊंगा, और पिछवाड़ा पकड़ के रोऊंगा ये नहीं पता था यार। फेयरवेल बहुत ही सीरियस हो गया भाई। Welcome to my farewell vlog. The theme was Bollywood glam. थीम The theme was Bollywood glam. इनके में थीम हो रहे हैं। ये कौन से स्कूल है भाई? मेरे पे तो कुछ भी मुंह उठा के आ जाओ। अबे हमारा था बॉलीवुड बैंड। करण जौहर होस्ट कर रहे हैं क्या तुम्हारा फेयरवेल? The theme was अभी देखो तो हमारा थीम तो लग रहा है ओयो होटल के रिसेप्शनिस्ट, किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप की मालकिन। काश मैं इतने स्ट्रिक्ट स्कूल में नहीं होती यार। वाह, है मम्मी मार देती। यहाँ तो इनकी मॉडलिंग चल रही है आजकल स्कूलों में भाई। लड़कियों के तो लॉन्डो के तो मौज है। मेरे को इतना याद है कि मेरे स्कूल में लड़कियों को ये बोला था कि अगर कोई स्कर्ट भी पहन के आया तो नी से ऊपर उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है, इतना स्ट्रिक्ट था मेरा स्कूल। ये क्या चल रहा है? तो प्रॉपर मॉडलिंग है भाई। आई नो साड़ी पहनी है बट फिर भी यार रेड है मम्मी मार देती। स्लीवलेस टीचर गोली मार देती। is literally to die for, right? हाँ, I would have Backless. actually died for it. नहीं अलाउड था हमें। नेकलाइन चेक हो रही थी, स्लीव चेक हो रही थी, बैक चेक हो रही थी, लेंथ चेक हो रही थी। और स्कूल में आपके बैच की कितनी इज्जत है वो फेयरवेल के डेकोरेशंस और गुब्बारों की हालत देख के पता चल जाता है। जैसे यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि क्या सेलिब्रेट हो रहा है। पीटी सर ने गुटखा खा के बोला होगा, वही लिख दिया। अबे इसका बैच सबसे नल्ला है, जीरो इज्जत। ये वही स्कूल्स हैं जो प्रोजेक्ट को शादी के मंडप जैसा ना सजाओ तो मार्क्स काट देते हैं, और ये है इनकी अरेंजमेंट। ई के एल लग चुके हैं। अब यहाँ ए स्कूल ही नहीं ला पा रहा, स्टूडेंट से क्या उम्मीद करें? अबे इससे अच्छा तो कुछ लगाओ ही। रेवल लिखा है। अबे यार क्या ही है? कैसा लगेगा बाद में मेमोरीज देखते हुए कि मेरे पीछे का स्टूडेंट्स फेयरवेल फार्ट्स हो रखा है। और अब फेयरवेल फैशन शो से कम नहीं रहे भाई। वाह, इनके यहाँ जॉब देने ओला माइक्रोसॉफ्ट ने सीधा स्प्लिट्स विला आ रहा भाई। एक सेकंड, हाथ में हाथ, चश्मा तो नहीं लग गया मुझे? सही दिख रहा है ना ये? क्या हाथ पकड़ लिया सबके सामने? तो ये स्टूडेंट्स मर गए उस दिन या आज भी जिंदा है? एआई है, ये वीडियो पूरा एआई है। पक्का एआई है भाई। तुम लोगों ने टीचर्स पे घोड़े छोड़ दिए थे या ट्रैक्टर चढ़ा दिया था? हमारे यहाँ फेयरवेल पे साथ बैठना तक अलाउड नहीं था। ये है ना लॉन्डे लॉन्डे। रिलेटेबल स्कूल। जब कपल वॉक तो करना है पर बाद में जिंदा भी रहना है। इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। ओ भाई फेयरवेल रैंप वॉक पार्टी क्या करेगा भाई? ये क्या था बे? क्या है? मून वॉक। ज़ॉम्बी मून वॉक क्या कर दिया ये? वो बैठा हुआ शाहरुख खान पप्पी दे दी टीचर को। ये क्या करेगा? कम ऑन, समरसॉल्ट मार, स्टाइल मार के चला गया। ये बकवास उसको वापस मत आ देना। हाय। ओ भाई साहब, फेस पे ग्लो फेस वॉश ऐड। अब फेयरवेल के इस पॉइंट तक आप सिग्मा मेल एंट्री, गेट रेडी विथ मी, रैंप वॉक सब कर चुके हो कि अब हम बच्चे नहीं हैं। वो सारा ऑरा मारने के लिए टीचर्स खिलवा देंगे भद्दे किटी पार्टी के रिजेक्टेड गेम्स। बलून फुलाओ भाई ऑरा कर्जे में है। जेसीबी ट्रैक्टर से हीरो एंट्री इसके लिए की थी। Come on, guys, cheer for him. Let's go. म्यूजिकल चेयर्स तो हर स्कूल में होता होगा भाई। Congratulations, अब ये जाके दीवार पे चिपका दे ना। जा, डेकोरेशन क्या हम करने वाले थे? अब ये क्या गेम है? वो भी चकते इंडिया का म्यूजिक लगा रखा है कि देश का जुनून और जज्बा बिना हाथ के अमरूद खाने के लिए तो चाहिए। ये करने के लिए आए थे जेसीबी से। ऐसा गेम जीत के तो मैं किसको बताऊं भी ना। हमारे अच्छा है एटलीस्ट वो खुद खा रहे हैं, वरना क्या कुछ कुछ गेम्स होती है कि ये फ्रूट अपने मुंह से उठा के मुंह के ही थ्रू ट्रांसफर करना है और उसमें ही चुमियां हो जाती है भाई। वो बहुत डिस्गस्टिंग स्पोर्ट लगता है मेरे को। लिए तो चाहिए। ये करने के लिए आए थे जेसीबी से। लड़का लड़का हो डिस्गस्टिंग लगता है, लड़कियों तो बात अलग होती है, लेकिन नहीं भाई फिर भी सबका मुंह में थूक ट्रांसफर हो रहा होता है उस गेम में। छी बे, ऐसा गेम जीत के तो मैं किसको बताऊं भी ना। हमारे फेयरवेल से तो बेटर ये कुछ खाने को तो दिया। वाह, वैलेंटाइन ही मनवा दो, किसी करवा दो, बस सब हो रहे
ये खत्म होने के बाद लौंडे बाथरूम भागे होंगे भाई, शांत करने के लिए अपने छोटे वर्जन को। अब सो जा भाई, अभी और भी है। वैलेंटाइन ही मनवा दो, किसी करवा दो, बस सब हो रहे हैं फेयरवेल पे। हमारे टाइम पे कहाँ थी ओपन माइंडेडनेस? मुझे तो इतना पास देख के मेरे टीममेट 2 सेकंड में। उप्स, ये तो गिर गया यार, मुझे जाना पड़ेगा, हम हार गए। अरे नहीं फिर से रीट्राई। मैम ये चीटिंग कर रही है। उप्स, हम तो हार गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। वाओ, कौन बना रहा है ऐसे गेम? टीचर्स है कि स्प्लिट्सविला के जज कि कुछ करवाते हैं यार स्टूडेंट के बीच, कुछ मसाला क्रिएट करते, कुछ एक्शन हो जाए यार, कुछ स्पाइसी। अच्छा बॉय स्कूल है तो उनके बीच कुछ स्पाइसी करा दे, स्पाइसी करा दे। और स्टूडेंट्स फेयरवेल कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो पूरा उस पर डिपेंड करता है कि स्कूल अमीर है या गरीब। अमीर स्कूल्स में भाई डीजे, बैंक्वेट हॉल, बलून भी सही लगे, पूरा खर्चा किया स्कूल को क्लब बनाने में। पर नॉर्मल स्कूल में अबे खुद ही डीजे, खुद ही पोल डांसर, घोड़े का काम भी दोस्ती कर रहा है। अबे टीचर और महिलाओं से ज्यादा चड्डी दिख रही है। इधर स्वॉर्ड फाइट होती होगी, टुडू टुडू टुडू, आओ मिलाते हैं किसका लंबा है भाई, यही हो रहा होगा ऐसे स्कूलों में। फेयरवेल में तुम बैकलेस ब्लाउज दिखाओ, ये ब्लाउजलेस बैक दिखाएंगे भाई। अमीरों का एंजॉयमेंट ये चलो ठीक है, ये कार्ड ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी गंदा ही है भाई, थू की ट्रांसफर हो रहा है ना, यही गेम के बारे में बात कर रहा था मैं। स्कूल का एंजॉयमेंट पुशअप, वाओ, स्टेज पे पुशअप्स, जहां जगह दिख जाए पुशअप्स। पुशअप्स। ये जमीन अब 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। जमीन के 4 कॉकरोच उन पे काला हिट डालने के बाद। पर कुछ चीजें अभी भी सेम है, जैसे फेयरवेल पे लड़कियों का रोना, ऐसी दोस्ती फिर नहीं विदाई हो रही है क्या? अबे ऐसा डीजे फिर नहीं मिलेगा वसूला भाई। एंड ऑफ कोर्स ये कभी सामान तोड़ना नहीं रुकने वाला। मेरे पिछवाड़े का हो गया तो कोई नहीं बैठेगा अब इस पे। क्या बात है शाबाश, पक्का इसके बाप की पंखे की दुकान है। लेट्स गो। बाकी भी कुछ छोड़ दिया, बम से उड़ा दो स्कूल को, सर के कपड़े फाड़ दो, सिक्योरिटी गार्ड की लाठी लेके भागो प्रिंसिपल के पीछे। अब स्कूल से यादें लेके जाते हैं ये लोग। फेयरवेल की बहुत यादें हैं यार। ये बेंच का रॉड अपने हाथों से तोड़ के लाए थे, ये क्लासरूम के पंखे का ब्लेड, बाकी सारे मोड़ दिए थे, बस यही सीधा बचा है। और ये प्रिंसिपल को पीट रहे थे तो उनका शर्ट का बटन हाथ में आ गया। क्या प्रिंसिपल था यार, उस दिन वो बचा नहीं। और व्हाइट शर्ट पे 2 सबसे भद्दी हैंडराइटिंग में कुछ इमोशन आया ना मैसेज लिखने वाला, क्योंकि हर स्कूल में होता है यार। चल अच्छा सा लिख रहे होते हैं, फिर एक दोस्त आता है जो डिग बना दिया। और हाँ, हर लौंडे के दिमाग में आता है कोई आके लड़की लिख जाए भाई, होता ही है। बता देना अगर आप लोग भी यही चाहते थे। और आपके में लिखी थी या नहीं? मैंने तो लिख दिया था भाई, दोस्त बनाए थे तो लिख दिया था भाई। आर्ट गैलरी में टांग दे। अब इसके वजह से पूरी की पूरी शर्ट जलानी पड़ेगी। मैं नंगा घर जाऊं ना तो वो ज्यादा इजी होगा मम्मी को एक्सप्लेन करना देन दिस। टीचर के सामने बना दिया भाई। लौंडों के लिए सरफेसेस एंड पेन्स कैन चेंज बट घटिया आर्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अबे इसके शर्ट पे लिखा क्या है भाई? इसको रफ नोटबुक बना दिया है क्या? सबने इस पे चेक किया है कि उनका पेन मार्कर चल रहा है कि नहीं, और फिर जाके अपने असली दोस्तों के शर्ट पे मैसेज लिखा है। मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन, इसमें मेरे सारे दोस्तों की इतनी सारी यादें लिखी। देखो कितना कुछ लिखा है इसमें। क्या लिखा है सर इसमें? क्या कहा आपने? नहीं कुछ समझ नहीं है क्या? मैं 15 साल से ट्राई कर रहा हूँ समझने का कि इसमें लिखा क्या है। दिन भर बैठ के मैं डिकोड करता हूँ एक एक वर्ड, पर फिर भी आज तक समझ नहीं आया यार क्या लिखा है, क्या लिखा है। मेरी क्रश ने ना इस पे अपना नंबर भी दिया था, पर पता नहीं कौन सी भाषा में। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है? क्या आपको समझ आ रहा है ना? पढ़ लो खुद। यार ये सब देखने के बाद याद तो आ रही है फेयरवेल की। काश हम लोग एक और बार फेयरवेल जी पाते। वेलकम टू फेयरवेल सेकंड नॉट योर टाइप। हैं भाई, एनिमेशन में मेरी साड़ी तो बदल देता, इसमें गेट रेडी विद मी कैसे बनाऊंगी? और शक्ल, अरे शक्ल तो बदल देता भाई भद्दी। ये 2025 हम पुराने फेयरवेल की गलतियां नहीं कर सकते, इसलिए इस बार हम स्कूल जाएंगे। अबे और ना ही इसमें, ये सब पुराना हो गया। हम जाएंगे इसमें, लिटरली फेयरवेल। टैंक बना दिया भाई, टैंक में स्कूल जाओगे ब्रो, कम ऑन। आग लगा देंगे।
भाई इसको चलाते कैसे? ए हेल्प हेल्प, इसकी चाबी का है, ब्रेक का है, पैदल ही चलते हैं यार। अरे मुझे देखा, चलो अब। ओए उधर से नहीं, वहाँ गड्ढे हैं। पॉट होल में टैंक फंसा दी तो क्या भद्दे लगेंगे यार। आ गए और मैक्स वाले स्टूडेंट्स फेयरवेल पे। हेलो मैम। बाय मैम। मैम का ही उड़ा दिया मैम को बॉम्ब से। फेयरवेल कर दिया। अब क्या करें? एम्बुलेंस बुलाओ, उसी में बैठ के फेयरवेल एंट्री करते हैं, वो भी ट्रेंड है, वायरल रील बन जाएगी। इसमें करण औजला नहीं बचता क्या? ये सब क्या है? अरे 2025 चल रहा है, कुछ बच्चे अब पैराशूट से भी फेयरवेल आते अरे हैं। गाइस यहाँ देखो, रेड कारपेट फाइनली। पर इसका दरवाजा बंद क्यों है? जब तक तुम रैंप वॉक नहीं करोगे, आजकल के फेयरवेल के दरवाजे नहीं खुलते। जलवा टू फैशन का है ये जलवा, खुल जा। वेलकम टू मॉडर्न फेयरवेल। हम शुरू करेंगे विद बेस्ट लेटेस्ट पॉपुलर फेयरवेल सॉन्ग फॉर स्कूल कॉलेज। बस इतना ही संग था तीली से बीड़ी और चिल्लम जलाने आई। चिकनी चमेली छपके आके। मैंने ट्वर्किंग करते देखा है लड़कियों को फेयरवेल में रील्स पे। ट्वर्क कर रही हैं लड़कियां, वो भी डीप क्लीवेज के साथ। ये कैसे अलाउड हो रहा है स्कूल में? हाउ? लिटरली पिछवाड़ा हिल रहा है उनका भाई। मतलब व्हाट? सब चेंज हो चुका है भाई, 10 साल में सब कुछ चेंज हो गया। बउआ चढ़ा के आई, बिल्कुल ही बोर्ड्स में 40% लाने वालों जैसा नाचा है। वाओ! अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पुशअप्स 1 2 3। पानी लाओ। लेकिन फेयरवेल ड्रिंक तो ये है। सुन, मुझे अभी के अभी घर जाना है, तू टैंक चला। नहीं करना भाई फेयरवेल, मुझे नहीं करना, वापस नहीं करना। जो हो गया था हमारा ही सही था। तुम लोग जो फेयरवेल जिसका आने वाला है उनको ऑल द बेस्ट। झेलो ये सब। लाइक कर देना वीडियो को, नॉट योर टाइप को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। आज गाड़ी में मेरे पापा बोलते कि बेटा पीछे की एम्बुलेंस को जगह क्यों नहीं दे रहा? मैंने कहा पापा वो फेयरवेल ही तो जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई क्या ही वीडियो था ये, पूरा नॉस्टैल्जिया दे दिया मेरे को। और इतना रिलेटेबल था। एंड देन नॉट योर टाइप की जो एनिमेशन थी वो भी बहुत यूनिक और सॉलिड थी। एंड देन स्ले पॉइंट का ह्यूमर ऑलवेज ऑन पॉइंट। भाई सच में मेरा फेयरवेल इतना सिंपल था, मतलब जैसे आंटी अंकल करते थे पार्टी वैसे टाइप का था। आजकल कैसा हो गया फेयरवेल भाई? क्या दिन थे हमारे। सिंप्लिसिटी ज्यादा थी, क्रिंज और ऊपर से शोशाबाजी कम थी। और आजकल उल्टा हो गया है, सब कुछ व्यूज मैटर करते हैं। और हाँ गाइस, ये है मेरी फेयरवेल की फोटोज, आप देख सकते हैं। अपना बता देना क्या आपका फेयरवेल हो चुका है या अभी होने वाला है, या फिर जो भी है मुझे बता देना। और हाँ गाइस, मेरे 2 और चैनल है, एक गेमिंग चैनल और एक स्टोरी एंड फैक्ट्स चैनल। अभी जस्ट मैंने रिएक्शन कम्युनिटी एंड गेमिंग कम्युनिटी को मैंने रोस्ट किया है, एक्सपोज किया है। एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगी वीडियो, जाओ वो भी देखो और मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। जल्दी मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।